नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा है सभी ठीक हैं और आशा करती हूँ कि आपके घर में भी सभी ठीक होंगे। भगवान आपका भला करे। हेम वर्चूज में आपका स्वागत है। हेमा फाउंडेशन का ई पोर्टल। आप सभी का स्वागत करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे प्यारे छात्रों और शिक्षकों, आपको इस मंच पर देखकर। मैं विजयम रवि, मैं मुंबई से हूँ और मुझे यकीन है कि आप इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं और कई सारे पुरस्कार भी जीत रहे हैं। आनंद लेते रहें और सीखने की इस क्रांति का हिस्सा बने रहें। मैं आज आपसे कुछ विषय पर बात करूंगी और बताऊंगी कि कैसे दयालुता का मूल्य उन सभी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। तो जब आप शैक्षणिक अवधारणाओं को सीखते हैं इन विषयों से, आप हमेशा इन मूल्यों को शामिल कर सकते हैं जो इन विषयों को रेखांकित करते हैं और वो दिलचस्प होगा और वे सभी जीवन के लिए सबक देते हैं। आज मैं 3 प्रमुख विषय चुनूंगी जो है विज्ञान, गणित और अंग्रेजी, और प्रत्येक से एक विषय लूंगी और दयालुता के मूल्य के साथ वो कैसे जुड़े हैं ये आपको दिखाऊंगी। आइए देखें कि ये विषय कैसे हैं। आइए इस उदाहरण के लिए विज्ञान लेते हैं। विज्ञान में यहाँ जो विषय मैं लेना चाहूंगी वो है जंगल, हमारी जीवन रेखा। ये विषय आता है 7वीं की कक्षा में। क्या आप जानते हैं कि जंगल पृथ्वी पर भूमि का विशाल खंड है और वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत विविधता के साथ हमारा घर भी। जंगल हमें कई चीजें देता है। भारत दुनिया के 10 सबसे अधिक वन समृद्ध देशों में से एक है। भारत के साथ दुनिया में 67% हिस्सा जंगल है। आप बहुत अच्छी तरह कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया के पास किस तरह का धन है। आइए थोड़ी देर हम इस वीडियो को देखें। परिचय। तरुण अपने सामाजिक विज्ञान परियोजना के लिए एक गांव में आया है। गांव उसके शहर से काफी विपरीत है। जहां गांव बहुत हरा भरा है, वहां शहर में शायद ही कोई हरियाली हो। गांव की हवा ताजी होती है, प्रदूषण से मुक्त होती है। ये तरुण के लिए एक पूरी तरह से नया अनुभव था। जहां वो शहर में सिर्फ धुएं और प्रदूषण में सांस लेता था, एक सवाल तरुण के दिमाग में जागा। क्या ये अंतर पेड़ों की वजह से है? इस पाठ में हम वनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप जान पाएंगे। जंगलों को परिभाषित करें, एक जंगल की संरचना का वर्णन करें, वनों से प्राप्त उत्पादों को सूचीबद्ध करें, खाद्य श्रृंखला को परिभाषित करें, खाद्य श्रृंखला के घटक सूचीबद्ध करें, मानव के लिए वन के महत्व का वर्णन करें। वन भूमि के विशाल खंड हैं जो पेड़ों से घनी आबादी वाले हैं, जो जंगल के नाम से भी जाने जाते हैं। जंगल पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 30% हिस्सा कवर करते हैं। उनमें सिर्फ पेड़ नहीं है, बल्कि छोटे पौधे, झाड़ियां और घास भी शामिल हैं। वन वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत विविधता का घर है। जानवरों और पौधों के अलावा कई आदिवासी जंगलों में निवास करते हैं और वे अपने भोजन, कपड़े और जीविका जंगल से प्राप्त करते हैं। वो अपनी आजीविका के लिए वनोपज पर निर्भर हैं। पेड़ों का ऊपरी हिस्सा और गुड़ा और साथ ही शाखाओं और पत्तियों के साथ इन सभी को मुकुट रूप में जाना जाता है। एक जंगल की छत से ऊंचे पेड़ों के मुकुट से छत एक चंदवा के रूप में काम करता है, जो जंगल को सूरज की रोशनी से बचाता है। वन तल गर्म और नम होता है। इसमें पत्ते, शाखाएं, कीड़े, शैवाल और सूक्ष्मजीव जैसे कवक, बैक्टीरिया आदि शामिल हैं। वो नग्न आंखों को नहीं दिख सकते। सूक्ष्मजीव कार्बनिक पदार्थ के एक गहरे रंग के पदार्थ में विघटित करते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। एक जंगल में एक स्तरित रूप होता है और इसमें विभिन्न ऊंचाइयों के पेड़ होते हैं, जबकि ऊपरी परत को ओवरस्टोरी के रूप में जाना जाता है। श्रब्स, जड़ी बूटियों और मोजेस से बनी निचली परतें अंडरस्टोरी गठित करती हैं। पेड़ों द्वारा उत्पादित बीजों को हवा, पानी और जानवरों द्वारा छितराया जाता है।
गर्म और आर्द्र वन तल बीजों के अंकुरण और बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। अंकुरित बीजों से अंकुर निकलता है और फिर पहले पौधा उगता है, फिर पेड़ बनता है। वन हमें कई उत्पाद देते हैं, जैसे कि ईंधन और फर्नीचर के लिए लकड़ी, पशुओं के लिए चारा, औषधीय पौधे, कागज, बांस, रबर, गोंद और कई अन्य चीजें। ये नाश्ते का समय है। रिया एक पनीर का टुकड़ा खा रही है। अब वो जानना चाहती है कि आखिर ये पनीर आया कहां से। पनीर का टुकड़ा दूध से बना है और दूध गाय से मिलता है। गाय हरियाली खाती है और हरियाली अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की मदद से बनाती है। अब रिया को फूड चेन पता चली। खाद्य श्रृंखला एक व्यवस्था है जिसमें ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचती है। खाद्य श्रृंखला के मुख्य घटक सूरज, पौधे, जानवर और मेहतर है। सूरज ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। पौधे उत्पादक होते हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। जानवर उपभोक्ता होता है। जानवर चारा खाने वाले शाकाहारी हो सकते हैं या मांस खाने वाले मांसाहारी। जानवर सर्वाहारी भी हो सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे और मांस दोनों खाने वाले। मरे हुए जानवर मेहतर का खाना होता है। आइए खाद्य श्रृंखला का एक सरल उदाहरण देखते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। पौधों को हिरण खाते हैं। हिरण को शेर खाता है। जब शेर मर जाता है तो उनके भौतिक अवशेषों को मेहतर जैसे गिद्ध, हाइना आदि खाते हैं। फफूंद और कीटाणु जैसे जीवाणु मृत जीवों के शेष हिस्से पर जीवित रहते हैं और उन्हें ह्यूमस में बदल देते हैं, जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला एक पूर्ण चक्र में आती है। वन ऐसे कई खाद्य श्रृंखलाओं का समर्थन करते हैं जो खाद्य वेब बनाने के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। पहाड़ियों पर घने जंगल होते हैं। वन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखता है। प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में पौधों के पत्ते सूरज से प्रकाश का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मानव और जानवरों द्वारा जारी किया जाता है। पौधों द्वारा पानी को मिट्टी से अवशोषित किया जाता है। चीनी और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद हैं। चीनी को पौधे के बाकी हिस्सों में पहुंचाया जाता है। ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है और श्वसन में मनुष्य और जानवरों द्वारा उपयोग किया जाता है। इसलिए वनों को धरती का हरा भरा यानी कि ग्रीन लंग्स ऑफ जंगल कहा जाता है। वन जल चक्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से इसमें योगदान देते हैं। बाष्पोत्सर्जन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल बाष्प वायुमंडल में एक पौधे के पत्तियों और तनों से बाष्पित हो जाती है और तब ये हवा में ऊपर उठता है। जब ये ठंडी सतह के संपर्क में आता है तो ये संघनित होकर बादलों का निर्माण करता है। जब बादल में पानी की बूंदें भारी हो जाती हैं तो वे बारिश के रूप में नीचे गिरती हैं। वर्षा जलधारा नदी और महासागर में बहने लगता है और इस तरह पानी का चक्र पूरा होता है। लीना अखबार में एक हेडलाइन पढ़ती है कि जंगल की कमी बाढ़ की ओर ले जाती है। वो जंगल और बाढ़ के बीच के संबंध को जानने के लिए उत्सुक हो जाती है। पौधों की जड़ें न केवल उनके मिट्टी को ठीक करती हैं, बल्कि मिट्टी को एक साथ बांधे रखती है। जब जंगल नष्ट हो जाते हैं तो शीर्ष मिट्टी ढीली हो जाती है और पानी और हवा से मिट जाती है। ये रेगिस्तानी भूमि में वृद्धि का कारण बनता है। मिट्टी की उर्वरता भी कम हो जाती है। शीर्ष मिट्टी का क्षरण भी वर्षा जल को अवशोषित करने के लिए मिट्टी की क्षमता को कम कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आने लगती है।
आदिल एक क्लिनिक में है। वो अपनी आंखों में खुजली और गले में जलन की शिकायत करता है। डॉक्टर इसे प्रदूषण के लक्षण बताते हैं। वाहनों और कारखानों द्वारा उत्सर्जित धुआं और जहरीली गैस ऐसे लक्षणों का कारण है जो आदिल अनुभव कर रहा था। लेकिन स्थिति और भी बदतर होती अगर जंगल नहीं होते, क्योंकि पेड़ हवा को साफ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जंगल शहरी वातावरण से उत्पन्न होने वाले शोर को रोकते भी हैं और अवशोषित भी करते हैं और पृथ्वी को रहने योग्य बनाते हैं। सारांश, हमने जो सीखा उसे संक्षेप में जाने। वन भूमि के विशाल खंड हैं जो पेड़ों से घनी आबादी वाले हैं। वन वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत विविधता का घर है। एक जंगल की सबसे ऊपरी परत को ओवरस्टोरी के रूप में जाना जाता है। निचली परतें झाड़ियों, जड़ी बूटियों और मोजेस से बनी होती हैं, जिसे अंडरस्टोरी कहते हैं। वन हमें लकड़ी, चारा, औषधीय पौधे, कागज, बांस, रबर, गोंद वगैरह जैसे कई उत्पाद देते हैं। खाद्य श्रृंखला एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में जाती है। वन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं। वन जल बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन मृदा ऊपर्दन और वायु और जल प्रदूषण को रोकते हैं। हाय, जैसे कि मैंने कहा कि जंगल मानव जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपने वीडियो से सीखा है कई तथ्य जो हम सभी को याद रखने की जरूरत है। वन हमें सब कुछ प्रदान करते हैं और वे प्रकृति को संरक्षित करने में मदद करते हैं। आपने इससे क्या सीखा? ये जो इकाई है जंगल, जो मानव जाति को हर वो चीज प्रदान करती है जो उनके जीवन को बनाए रखती है। ये एक दाता है और इसके बदले में जंगल हमसे कुछ भी उम्मीद नहीं करता। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हम आने वाले पीढ़ियों के लिए अपने वनों का संरक्षण करें ताकि स्वस्थ जीवन संभव हो सके। जंगल की कटाई पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है और ये हमें पूरी तरह से बर्बादी की ओर ले जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ MCQs दिए गए हैं, कृपया उन्हें आजमाएं और उनका उत्तर दें। और आपके साथ काम करके खुशी हुई। नमस्ते।